गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जोधपुर। फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट में की बात अपन कर रहे थे, तो उसका फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा एक लाइन, अपन ने कहा था उसमें कि एवोगैड्रो ने टोटल 3 लाइनें बताई, जिसको अपन ने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मोलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी। तो ये एक लाइन एवोगैड्रो की। देखिए यूज कैसे करें। अगर बात करें इसी बात से, अगर मैं डेराइव करना चाहूँ कि एटॉमिक वेट किसको कहते हैं, तो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन अगर बात करें अपन, तो एटॉमिक वेट को अगर मोल के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा वेट ऑफ 1 मोल एटम्स। एटॉमिक वेट की फर्स्ट डेफिनेशन बनी वेट ऑफ 1 मोल एटम्स। अगर इसको एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी वेट ऑफ Na एटम्स। तो Na एटम्स का वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट। इसी तरह से अगर इसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहें तो वेट ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी। ये एटॉमिक वेट की डेफिनेशन हुई मोल के टर्म्स में, नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। क्वेश्चन बात करें इस पर, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ कि इफ वेट ऑफ 0.2 मोल substance is 2 gram, then find out atomic weight of substance। अगर ये पूछा जाए तो ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेट ऑफ 0.2 मोल सब्सटेंस इज 2 ग्राम। तो इसी बात को अपन यूनिट मेथड से सॉल्व करें कि 0.2 मोल सब्सटेंस का वेट 2 ग्राम, तो 1 मोल सब्सटेंस का वेट 2/0.2, या यूं कह दें, सॉल्व कर दें इसको तो 10 ग्राम। 1 मोल का वेट जो 10 ग्राम आया, और 1 मोल का वेट ही क्या होता है? एटॉमिक वेट। इसीलिए जो 10 ग्राम है वो एटॉमिक वेट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेट ऑफ 6 × 10⁻20 एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इज 10 ग्राम, then find out atomic weight of substance। अगर इसी क्वेश्चन को, जो कि बेस है किस पर, कि वेट ऑफ Na एटम्स इज नॉन एज एटॉमिक वेट, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 6 × 10⁻20 एटम्स का जो वेट है वो है 10 ग्राम। दैट्स वाई वेट ऑफ 1 एटम will be equal to 10/6 × 10⁻20 gram, and weight of Na atoms will be equal to 10/6 × 10⁻20 into Na, or we can say 6 × 10⁻23. Then calculate it, it will come 10,000 gram or 10 kilogram. Weight of Na atoms is known as atomic weight. So atomic weight will be 10 kilogram. Next question,
if weight of 224 ml gas at NTP is 0.3 gram, then find out atomic weight of gas. So this question is based on third line कि weight of 22.4 liter or we can say 22,400 ml at NTP is known as atomic weight. क्वेश्चन में गिवन है 224 ml का वेट है 0.3 ग्राम, तो 1 ml का वेट होगा 0.3 अपॉन 224 ग्राम। 22,400 ml का वेट होगा 0.3 अपॉन 224 इंटू 22,400 कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 30 ग्राम। तो 22,400 ml गैस है, एनटीपी पर है, इसलिए 22,400 ml का जो वेट आएगा वही क्या होगा, एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन देनी पड़े तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसी लाइन के यूज करें, मॉलिक्यूलर वेट को मोल के टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या बनेगा कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। अगर इसे वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो आ जाएगा वेट ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी, जिसमें ये गैस कौन सी होनी चाहिए, गैस के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो गैस मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट वेट ऑफ 6 into 10⁻20 molecules of CO2, तो सबसे पहले CO2 के लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को। तो क्या लिखेंगे कि 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 6 into 10⁻23 CO2 molecules इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना आएगा, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम इंटू 2, तो 12 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 44 ग्राम which will be molecular weight of CO2, तो 44 gram। CO2 is a gas, that's why we can write 22.4 liter for CO2, so 22.4 liter at NTP। क्वेश्चन देखें, क्या पूछा कि वेट ऑफ 6 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, 6 into 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना, 44 ग्राम। तो इसी लाइन को यूज कर लें कि वेट ऑफ 6 into 10⁻23 CO2 molecule will be equal to 44 gram. That's why weight of 1 CO2 molecule will be equal to 44 upon 6 into 10⁻23 gram. That's why weight of 6 into 10⁻20 CO2 molecule will be equal to 44 upon 6 into 10⁻23 into 6 into 10⁻20 gram, which will be equal to 44 upon 1000 gram,
और वी कैन से 44 मिलीग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ ammonia molecules in 4.25 ग्राम अमोनिया। तो लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को। तो देखें यहाँ नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स और वेट ऑफ अमोनिया में रिलेशन है, तो बेटर रहेगा लाइन में केवल यही दो रिलेशन लिख लें। जैसे नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल में डायरेक्ट ये लिख लूँ तो Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू वेट वाला रिलेशन, अमोनिया मॉलिक्यूल है इसलिए मोलिकुलर वेट, अमोनिया का मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का 14 ग्राम एटॉमिक वेट प्लस 1 ग्राम इंटू 3 17 ग्राम। मैं पूरी लाइन नहीं लिखकर थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ कि Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स का वेट कितना हो गया 17 ग्राम, या उल्टा कह दें 17 ग्राम में कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स Na। तो इसी बात को कि नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स इन 17 ग्राम will be equal to Na. That's why number of ammonia molecules in 1 gram will be equal to Na by 17. That's why number of ammonia molecules in 4.25 gram will be equal to Na upon 17 into 4.25. Calculate करें 4 times will be equal to Na by 4. Na means 6 into 10 to power 23. That's why 6 upon 4 into 10 to power 23, or we can say 1.5 into 10 to power 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था मोल कंसेप्ट का। अगर ये क्वेश्चन इजी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मोल कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। देखें अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि फाइंड आउट फॉलोइंग इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज। तो नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स, मैंने पूछा 3.6 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। सबसे पहले इसके लिए ग्लूकोज के लिए अपने को लाइन लिखनी पड़ेगी। इसी लाइन को मैं चेंज कर दूं कि 1 मोल ग्लूकोज विल बी इक्वल टू Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम इंटू 6। कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 180 ग्राम। और क्या 22.4 लीटर लिखूं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज सॉलिड, ग्लूकोज गैस नहीं है। ये केवल किसके लिए लिखा जा सकता है? गैस के लिए। तो ये लाइन बनी ग्लूकोज के लिए। तो लाइन क्या कह रही है कि 180 ग्राम में कितने मोल ग्लूकोज? 1 मोल। यूज कर लें इसी बात का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज in 180 gram will be equal to 1. That's why number of moles of glucose in 1 gram will be equal to 1 upon 180. That's why number of moles of glucose in 3.6 gram will be equal to 3.6 upon 180, 0.2 mole, 0.02 मोल। इसी में सेकेंड क्वेश्चन अगर बात करें कि
नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज। तो इसी लाइन का यूज करें। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 180 ग्राम में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल Na, तो 180 ग्राम में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल Na, 1 ग्राम में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल Na अपॉन 180, तो 3.6 ग्राम में Na अपॉन 180 इंटू 3.6 या कह दें 0.02 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तुमने अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले कि 3.6 ग्राम ग्लूकोज में मोल कितने, तुमने सॉल्व किया 0.02 मोल ग्लूकोज। इसी बात का यूज करें कि 1 मोल में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स Na, 1 मोल में Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो 3.6 ग्राम में कितने मोल, 0.02 मोल। इसलिए 0.02 मोल में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट नंबर 3 बात करें। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज। देखें लाइन कह रही है कि 180 ग्राम में Na मॉलिक्यूल और 1 मोल, इसमें तो कहीं नंबर ऑफ एटम्स आया ही नहीं। जब भी पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स तो याद रखें 1 मॉलिक्यूल कहें, 1 मॉलिक्यूल जैसे मैं कह दूं 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होता है प्लस जैसा फॉर्मूले में गिवन है वैसा ही प्लस 12 हाइड्रोजन एटम प्लस 6 ऑक्सीजन एटम। तो ध्यान दें 1 मॉलिक्यूल मीन्स एज सेम एज फॉर्मूला। याद रखें 1 मॉलिक्यूल जब भी कहा जाए तो एज सेम एज फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला में लिखा हुआ है वैसा ही। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम। तो टोटल बात करें कि 1 मॉलिक्यूल में 6 + 12 + 6 24 एटम्स। तो देखें नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 24 एटम्स। तो 3.6 ग्राम ग्लूकोज का मतलब आया 0.02 मोल और 0.02 मोल ग्लूकोज का मतलब था 0.02 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसी बात को यूज कर लें 1 मॉलिक्यूल में 24, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एटम्स इन 0.02 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 0.02 Na into 24 atoms. Clear? Number 4. Number of carbon atoms in 3.6 ग्राम ग्लूकोज। अगर ये पूछा जाए तो देखिए यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, दैट्स वाई 0.02 इंटू Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल कह दें या फिर 3.6 ग्राम कहें, एक ही बात है। तो इसमें 0.3
0.02 इंटू Na इंटू 6 कार्बन एटम। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम, तो 0.02 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 0.02 Na इंटू 12 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को और चेंज करना चाहें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 6, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, तो 0.02 Na में 0.02 Na इंटू 6 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन अगर बात करें इसी में कि फॉर 3.6 ग्राम ग्लूकोज अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखें, तो बात कर रहे थे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन देखें, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, एक कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 कार्बन में देखें ध्यान से, 6 कार्बन, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 कार्बन में इंटू 6 36 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 1, तो 12 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें, टोटल ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 48 इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट कर लें, 36 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया तुम्हारा 48 और 96 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना 96, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 glucose molecule will be equal to 96 electron. That's why number of electron in how much glucose molecule? 0.02 Na. So number of electron in 0.02 Na glucose molecule will be equal to 0.02 Na into 96 electron. Clear? सेम इसी तरह से नंबर 8 अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज, तो सबसे पहले क्या करें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रोटॉन सॉल्व कर लें। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, प्रोटॉन गिवन है, तो 6 कार्बन, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन इंटू 6 कार्बन, टोटल 36 प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन में टोटल प्रोटॉन 1 इंटू 12 हाइड्रोजन, 12 प्रोटॉन। ऑक्सीजन बात करें, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन इंटू 6 48 प्रोटॉन, हो गया टोटल 96 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा 96 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 0.02 Na कहें या 3.6 ग्राम ग्लूकोज कहें, सेम बात है, हो जाएगा कितना 0.02 Na इंटू 96 प्रोटॉन। सेम इसी तरह से नंबर 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज अगर पूछा जाए तो क्या करें, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉल्व कर लें। तो देखें कार्बन में, एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन इंटू 6 कार्बन, टोटल 36 न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 इंटू 12,
0 न्यूट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, तो 8 इंटू 6 ऑक्सीजन 48 न्यूट्रॉन। टोटल 48 प्लस 36 84 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in one glucose molecule is 84. That's why number of neutron in 0.02 Na glucose molecule will be equal to 0.02 Na into 84 neutrons. Number 10, number of valence electron. Number of valence electron. Valence electron का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नंबर 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या करें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, फिर 3.6 ग्राम या 0.02 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। तो कार्बन बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 6, इसलिए ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 कार्बन में 4 इंटू 6 24 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए 12 हाइड्रोजन में 1 इंटू 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 6, तो 6 ऑक्सीजन में 6 इंटू 6 36 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, टोटल हुआ 72 इलेक्ट्रॉन। ये आया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन glucose molecule will be equal to 72. That's why number of valence electron in 0.02 Na glucose molecule will be equal to 0.02 Na into 72 electron. Thank you so much. बाकी नेक्स्ट क्लास में।